तो भाई मार्वल की एक और डिसअपॉइंटिंग सीरीज सीक्रेट इन्विजन, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया 3-4 दिन पहले ही। तो मैं इस वीडियो को इतना लेट क्यों लेके आ रहा हूँ बताता हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता। हाँ, थोड़े जूते खाने वाले काम कर रहा हूँ, लेकिन जूतों की बातें बाद में करते हैं ना। लेकिन फिर भी यार, सीक्रेट इन्विजन एक ऐसी सीरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। भाई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत ही ज्यादा घटिया है, नहीं भाई, ये कुछ एक्सपेक्ट में अच्छी भी है और कुछ एक्सपेक्ट में बुरी भी है। लेकिन भाई ये फिर भी अपन को डिसअपॉइंट करती है मार्वल की हर सीरीज से, जहाँ पे अपन ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्योंकि देखो, शी हल्क एक अलग ही चीज है। अपन इसके 2 एपिसोड को ही देख के पता चल गए थे कि भाई हाँ, ये भाई साहब ये पूरी की पूरी सीरीज ही बर्बाद है, अपन को कुछ भी ऐसा नया नहीं दिखाने वाली। लेकिन सीक्रेट इन्विजन एक ऐसी सीरीज है जिसके ट्रेलर को देख के ही हमें ये उम्मीद हो गई कि भाई मार्वल अभी अपन को कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो भाई मार्वल अब तक अपन को नहीं दिखाते आ रहा था। बिना फालतू के जोक्स को छोड़कर एक डार्क सीरियस सीरीज जहाँ ये भाई साहब पूरी तरीके से कामयाब होती है। लेकिन भाई साहब मार्वल एक डार्क और सीरियस सीरीज देते हुए ये भूल गया कि भाई कहानी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो उस सीरियसनेस को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बना देती है। और हाँ, इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था ना, ने क्या एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी। क्योंकि तुम जानते हो सीक्रेट इन्विजन किस कॉमिक्स पे बेस्ड होने वाली है। और भाई मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कॉमिक कैसी है, क्योंकि भाई मैंने खुद भी नहीं पढ़ी। हाँ भाई, मैंने सीक्रेट इन्विजन के वीडियोस देखे हैं और भाई साहब मैं जानता हूँ कि वो कैसी है, जो कि भाई साहब काफी ज्यादा सस्पेंसफुल, काफी ज्यादा डार्क, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे इसमें मार्वल के बहुत ही ज्यादा सुपर हीरोज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन इस सीरीज में वो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे अपन इसकी कमजोर कहानी की बात करें, जहाँ लाखों स्क्रल्स इंसान के बेस में पूरी धरती में फैल चुके हैं, जहाँ पे कई सारे स्क्रल्स गवर्नमेंट लेवल तक भी पहुंच चुके हैं और वहाँ पे अपना कब्जा जमा चुके हैं। और इन सारे स्क्रल्स को लीड कर रहा है ग्रेविक, जो कि चाहता है वर्ल्ड वॉर 3 अमेरिका और रशिया के बीच में, ताकि पूरी दुनिया का नाश हो जाए और वो वहाँ पे स्क्रल्स की एक नई दुनिया बसा सके, जहाँ पे स्क्रल्स बिना छिपते हुए अपने खुद के असली रूप में रह सके। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई निक फ्यूरी ने काफी समय पहले स्क्रल से वादा किया था कि वो उन्हें नई दुनिया दिलवाएगा। लेकिन भाई निक फ्यूरी ने अपना वादा नहीं निभाया, तो उसी का बदला लेते हुए ग्रेविक धरती के सारे लोगों को खत्म करना चाहता है और एक अपनी स्क्रल्स की नई दुनिया वहाँ पे बसाना चाहता है। जहाँ पे अपने होपलेस, कमजोर, उम्मीद से टूटा हुआ निक फ्यूरी ग्रेविक को रोकने की कोशिश करता है और बस अंत तक कोशिश ही करता है। लेकिन भाई साहब ये अंत तक आते आते ग्रेविक के लिए पर्सनल हो जाता है, जहाँ ये सीरीज तीसरे चौथे एपिसोड के बाद इतनी तेजी से नीचे गिरती है, इतनी तेजी से नीचे गिरती है कि अगर तुम खुद गिर जाओगे ना तो धरती में धस जाओगे। जहाँ ये वर्ल्ड वॉर वाला इवेंट सीधा पर्सनल हो जाता है, अपने स्केल को नीचे गिरा देता है। जहाँ ये ग्रेविक के लिए सब कुछ पर्सनल हो जाता है और बस वो चाहता है कि वो ले निक फ्यूरी से बदला कि भाई उसने जो वादा किया था उसने निभाया क्यों नहीं, और बस वो कुछ नहीं चाहता निक फ्यूरी को मारने के अलावा। जहाँ पे अभी अपन इसके कैरेक्टर्स की बात करें ना, तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पता है कौन सा है? वो है सोनिया का। जहाँ तुम सोनिया को भाई साहब देखना चाहोगे, क्योंकि भाई वो इतनी बैडास है, इतनी ब्रूटल है कि भाई क्या ही बताऊं। हाँ, इसमें ज्यादा ब्रूटैलिटी अपन को नहीं दिखाई दी गई है, लेकिन हाँ, जो डिज्नी अपन को खून बताने से भी कतरता था, इसमें वो खून खराब अपन को दिखाई देता है। सोनिया भाई साहब सोचती नहीं है, वो बस मारने पे विश्वास कर देती है और बस वो टॉर्चर करते हुए कुछ भी कर देगी मुंह से कोई सी भी बात निकालने के लिए। भाई मैं सोनिया के इस कैरेक्टर को अगले और मूवीज या फिर सीरीज में देखना चाहूंगा, नो डाउट। और भाई ऐसा नहीं है कि किसी की भी परफॉर्मेंस इस सीरीज में खराब है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा निक फ्यूरी का कैरेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि सैमुअल जैक्सन ने भाई परफॉर्मेंस बहुत ही खराब दी है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छी दी है। लेकिन सोचो, पूरी सीरीज में निक फ्यूरी तुमको निराश, बेहाल, होपलेस और बंद दिमाग दिखाई दे, तो तुम्हें कैसा फील होगा? और यही निक फ्यूरी के कैरेक्टर के साथ पूरी सीरीज में चलता आता है, जहां हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ, ब्लिप के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जाता है, निराश, बेहाल, होपलेस। लेकिन भाई साहब ये कैरेक्टर डेवलपमेंट तुमको 1 या फिर 2 एपिसोड तक ही रखना था और उसके बाद निक फ्यूरी के अपन को वो स्ट्रॉन्गर साइड दिखा देनी चाहिए थी, जहाँ पे भाई अपन को निराश, बेहाल, बंद दिमाग वाला निक फ्यूरी दिखाई देता है, जो बस कोशिश कर रहा है स्क्रल को रोकने की, लेकिन बस अंत तक रोक नहीं पाता और किसी और की ही मदद ले लेता है। भाई ये वाली बात तुम इससे पता लगा सकते हो कि भाई अंत में निक फ्यूरी ग्रेविक को हार्वेस्ट दे देता है, वो हार्वेस्ट जिसमें अब तक के जितने भी मार्वल के सुपर हीरोज थे उनके सारे डीएनए उसमें हैं। सोचो, वो निक फ्यूरी जो कि भाई साहब अपने खुद के एवेंजर्स टीम पर भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता था, वो खुद हार्वेस्ट ग्रेविक को दे देता है। हाँ, टेक्निकली वो निक फ्यूरी नहीं था, लेकिन निर्णय तो भाई निक फ्यूरी का ही था ना कि भाई तुम उसको दे देना। अब जब वो हार्वेस्ट को यूज करे, तुम भी उन सारे एवेंजर्स की पावर उसके साथ ले लेना और भाई मस्त से मुकाबला करना। जहाँ पे सोचो कि ये डिसीजन कितना रिस्क भरा हो सकता था, कि राइटिंग इतनी खराब ना होती और गाया इतने सारे सुपर पावर्स को लेकर ग्रेविक को नहीं मार देती। हाँ, एक और निक फ्यूरी का सबसे खराब डिसीजन, गाया को मार्वल के सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की पावर्स दे देना, कि वो जानता है कि स्क्रल्स बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं, और भाई अगर गाया बुरी निकली, जो कि वो अभी जाकर मार्वल की सबसे ताकतवर सुपर हीरो बन चुकी है। भगवान, इतने बुरे डिसीजन मैंने मार्वल की हिस्ट्री में नहीं देखे, वो भी निक फ्यूरी से। जहाँ भाई गाया जो कि भाई सबसे कमजोर कैरेक्टर था इस पूरी की पूरी सीरीज में,
जो कि कहीं से भी अपन को कनेक्टेड फील नहीं करवा रहा था। पहली ही सीरीज में इतनी बड़ी पावर्स दे देना कहीं से भी अपन को जस्टिफाई नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी हम इसमें जो सीक्रेट इन्विजन में जो सीक्रेट नाम है उसके सीक्रेट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है कौन सा है, जो कि भाई साहब इस कहानी से भी अलग है। वो ये है कि भाई रोड्स कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट के बाद से ही स्क्रल है। जी हाँ, ना तो उसने इन्फिनिटी वॉर लड़ी और ना ही उसने एंड गेम लड़ी और ना ही उसको ये पता टोनी स्टार्क उसका दोस्त अभी मर चुका है। सीक्रेट इन्विजन की इन सारी डिसअपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा कारण पता है कौन सा है, वो है इसका टाइटल सीक्रेट इन्विजन, जो कि भाई हमें ये उम्मीद देता है कि ये कॉमिक्स से काफी ज्यादा रिलेटेबल होगी और भाई अपन को वो देगी जो अपन देखना चाहते हैं। एक सस्पेंसफुल अनएक्सपेक्टेड थ्रिल जो कॉमिक्स में है उसका अपन को कम से कम 50-60% अपन को इस सीरीज में दिखाई देगा, लेकिन ये अपन को 5% भी नहीं देती उसका। तुम ही सोचो, सीक्रेट इन्विजन नाम सुन के ही तुम्हें क्या याद आता है, इसकी कॉमिक्स। और भाई कॉमिक्स कैसी है तुम्हें पता ही है, और उसमें सुपर हीरो का क्या रोल था तुम्हें ये भी पता होगा, जो कि भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी की पूरी सीरीज में अपन को कोई भी सुपर हीरो नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें एक सुपर हीरो आराम से दिखाया जा सकता था, वो है कैरल डैनवर्स, जहाँ इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती थी, क्योंकि भाई ये कसने वादे फलाना ढिमक्का की सारी शुरुआत निक फ्यूरी और कैरल डैनवर्स ने दोनों ने मिलकर ही की थी। तो हाँ, कैप्टन मार्वल का इस सीरीज में होना इंपॉर्टेंट था, लेकिन नहीं भाई नहीं, सब निक फ्यूरी ने बहाना दे दिया था कि भाई ये अब जंग मेरी है, क्योंकि भाई अगर सुपर हीरोज को बुला दिया तो स्क्रल्स इनका रूप ले लेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन स्क्रल है कौन सुपर हीरो है। जो कि हाँ, एक तरीके से लॉजिकल बात तो है, लेकिन भाई ये बात तो भाई कॉमिक्स में भी हुई थी। तो भाई अगर कॉमिक्स में ये सब सुलझ गया था तो तुम आराम से इसमें भी सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने वो कुछ भी नहीं किया और बस ये एक स्क्रल और एक ह्यूमन की लड़ाई ही रह गई। तो हाँ, इन सभी बातों को मिला के ये कंक्लूजन निकलता है कि मार्वल की ये भी एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सीरीज निकलती है। भाई हटा दो इस सीरीज से सीक्रेट इन्विजन का टाइटल और कोई और लगा दो, फलाना ढिमक्का कुछ भी, तो क्या ये अपन को डिसअपॉइंट ज्यादा करती? नहीं भाई, ये अपन को ज्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं करती। हाँ, ये अपन को डिसअपॉइंट करती इसकी कमजोर स्टोरी, इसके कमजोर प्लॉट, वो अपन सह लेते अगर इसका टाइटल सीक्रेट इन्विजन नहीं होता तो, क्योंकि भाई साहब ये अपने टाइटल के साथ जस्टिस ही नहीं करती। लेकिन मार्वल फ्यूचर की ज्यादा सोचता है और अपने प्रेजेंट के कंटेंट में ज्यादा दिखाने की कोशिश ही नहीं करता, और इन्होंने अपन को पूरी की पूरी सीरीज में कुछ भी नहीं दिखाया। इसकी शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन इसका एंड उससे भी ज्यादा खराब था। खैर छोड़ो, तुमने अगर सीक्रेट इन्विजन देख लिया तो तुम मुझे बताओ तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी, और ये अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बड़ी ही दया हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।